जाहिर है वक्त की तंगी है। दिल तो हमारा चाह रहा है कि हम सभी लोग सिब्बल साहब का इस्तकबाल करें, मगर वक्त की बहुत तंगी है, सिब्बल साहब को बहुत जल्दी जाना है। तो इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि अब बाकायदा जिस मज़ाकरे के लिए, जिस डिस्कशन के लिए हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए। और जो हमारे स्पीकर्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि हमारे मोहतरम वज़ीर साहब के पास वक्त की तंगी है, तो अपना जो भी उनके ख़यालात हैं उसको बहुत महदूद उसमें अपना इजहार करें। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद मारूफ खान साहब, जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली के सबसे अच्छे उर्दू मीडियम स्कूल के, जिसका रिज़ल्ट 100% आता है, डॉक्टर मोहम्मद मारूफ खान साहब, स्कूल का नाम है जाकिर हुसैन मेमोरियल स्कूल। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और मौजू पर अपना ख़यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले फातिमा एकेडमी के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस इजलास के अंदर मुझे मदऊ किया और जदीद तालीम और मुस्लिम ख़वातीन पर कुछ कहने का मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम लोग अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को उससे आरास्ता नहीं कराएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक ज़माना वो था कि जब एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने के लिए परिंदों का इस्तेमाल किया जाता था, कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। वक्त ने करवट ली और तरक्की करते हुए आज कंप्यूटर के माउस तक पहुंच गई है और आपकी उंगलियों पर दुनिया नाच रही है। तो ऐसे दौर में अगर हम लोग अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी या जदीद तालीम की जानिब नहीं लाएंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम तालीमी पसमानदगी के शिकार ज़रूर हैं, लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे बहुत से ऐसे बच्चियां हैं, बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने नाम रोशन किया है। और अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ तो अमरोहा की एक रहने वाली खातून हैं जिन्होंने चंद्रयान में, उसकी टीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपना नाम रोशन किया है। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और हमारी ख़वातीन भी जदीद तालीम में किसी न किसी हद तक जितना उनको आगे होना चाहिए था, साथ में होना चाहिए था, उतनी नहीं हो पाई हैं। लेकिन फिर भी आज के इस दौर में हमारी कौम ने ये समझ लिया है और ये तय कर लिया है कि हम अपनी बच्चियों को जदीद तालीम से आरास्ता कराएंगे। कोई भी मैदान हो, किसी भी तरह, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो तालीम का हो, आज हमारे कौम की ख़वातीन में से कई ऐसी ख़वातीन हैं जो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। जबकि आज के इस दौर में जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो लड़के हैं वो लड़कियों से पीछे हो गए हैं। मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि आज ख़वातीन तो अपने जो आने वाला वक्त है, जो मुस्तकबिल है, उसको समझ रही हैं, हमारे लड़के उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप रिज़ल्ट के टाइम में अखबारात पढ़ते हों, टीवी के ज़रिए जो खबरें आती हैं उनको सुनते हों, तो आपने देखा होगा सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट्स के अंदर जो टॉपर्स हैं वो लड़कियां होती हैं और उन लड़कियों में कहीं ना कहीं हमारी अपनी बच्चियां भी शामिल होती हैं। ये बात एक अलग है कि हम उस फहरिस्त में अपनी बच्चों का नाम नहीं ला पाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अगर 100 की हम लिस्ट निकालते हैं तो उसमें 2, 3, 4 लड़कियां आती हैं। आपको शायद याद होगा पिछले साल जीनत महल स्कूल जाफराबाद की एक लड़की ने अंडर 50 जो एक फहरिस्त जारी की थी सेंट्रल बोर्ड ने,
और उसमें 50,000 या 25,000 रुपये का इनाम दिया था। तो उसमें एक मुस्लिम बच्ची का नाम भी था, और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको इस साल जो अभी इंदिरा अवार्ड मिले थे उसमें भी उसको इनाम दिया है, और CBSE ने भी उसको इनाम दिया। तो इस सिलसिले में मैं एक बार फिर जो हमारे फातिमा एकेडमी है उसने लड़कियों की तरफ, जैसा खुर्रम भाई ने बताया कि लड़के भी हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ, कई बार मेरा आना हुआ है कि उन्होंने लड़कियों की तरफ ज़्यादा गौर किया है और अच्छी ढंग से वो न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियावी तालीम को भी फ़रोग़ दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर जो फातिमा एकेडमी है और उसके जो अरकान हैं उन्होंने इस मजबूरी को, इस ज़रूरत को महसूस किया है और उस तरफ काम करना शुरू किया है। हालांकि भी शायद 4 या 5 साल ही हुए हैं इसको काम करते हुए, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छी प्रोडक्शन यहाँ से निकाली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इसका नतीजा हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। और मैं तो एक बात और कहा करता हूँ कि आप एक लड़की को अगर तालीम याफ्ता कर देंगे तो एक जनरेशन को, एक नस्ल को आप तालीम याफ्ता कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फातिमा एकेडमी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मारूफ साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया कि जब एक लड़की तालीम हासिल करती है तो एक जनरेशन तालीम हासिल करती है, और एक मर्द तालीम हासिल करता है तो एक इंडिविजुअल फ़र्द वाहिद तालीम हासिल करता है। 4 साल कबल जो कारवां फातिमा एकेडमी ने शुरू किया था, आज वो इंतहाई कामयाबी के अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। उसकी 2 ख़ास चीज़ें हैं कामयाबी के जो इंडिकेशन हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली। एक तो ये कि इस इलाके से अगर तालीम के मौजू पे इतनी सारी ख़वातीन जमा हो जाएं तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि इन्हीं ख़वातीन ने बुनियादी तौर पे तालीम की अहमियत को समझना है। और दूसरी ये कि जो हमारे आज सोसाइटी के, जिनको हम जेम ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं, हमारे मरकज़ी वज़ीर साहब, हमारे ज़फ़र आगा साहब, हबीब अख्तर साहब, मारूफ साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, तो ये फातिमा एकेडमी की कामयाबी ही है। अब मैं हिंदी के सीनियर सहाफ़ी जनाब हबीब अख्तर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मौजू पर अपने इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ हिंदी से रहा है और मैं हिंदी अखबार का अखबार निगार हूँ, तो उर्दू मैं पढ़ना नहीं जानता, ये मेरी बदकिस्मती है। तो मेरे हिंदी अल्फाजों पर किसी तरह का एतराज़ हो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो मौजू जो है हमारे सामने, मुस्लिम औरतों में आधुनिक शिक्षा, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मेरी सरकार हमारे सामने है, हमारे पास है, और यानी कांग्रेस की सरकार इतने सालों से लगातार मुसलसल काबिज है और सत्ता चला रही है। इससे बहुत कुछ हम लोगों को उम्मीदें बनी रही हैं और आज भी हैं। ये बात सबको मालूम है कि जो गुण किसी भी कम्युनिटी के अंदर है, जो विशेषताएं किसी भी समुदाय के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम विशेषताएं हिंदुस्तान के मुसलमानों और मुस्लिम औरतों के अंदर मौजूद है। मुस्लिम लड़के और लड़कियां किसी से भी कमतर नहीं हैं। पंख जिस तरह से दूसरे पंछियों के पास हैं, उस तरह से हमारे पास भी हैं।
आसमान पर उड़ना हमारे बच्चे भी चाहते हैं, दूसरों के बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन हमारा आसमान थोड़ा नीचा है, दूसरों के लिए बुलंदियां छू रहा है। इसकी तरफ नजर जानी बहुत जरूरी है। एक गलतफहमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मुसलमान कम कैपेबल है। मैं भी मुसलमान हूं, बाकी स्टेज पे जो बैठे हुए लोग हैं ये सारे मुसलमान हैं, सारी औरतें सारी मुसलमान हैं। किससे कौन कमतर है, इसी माहौल से निकले हुए हम लोग हैं। इसलिए ये डिबेट कि मॉडर्न एजुकेशन इन मुस्लिम वुमेन बहुत अच्छी नहीं है, आप मौका दीजिए, माहौल दीजिए, आसाइश दीजिए, साधन दीजिए, फिर देखिए कौन कहां तक उड़ता है। मेरे पास कसरत करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कुश्ती लड़ने के लिए मेरे पास कोई अखाड़ा ही नहीं है, दौड़ने के लिए मेरे पास कोई मैदान ही नहीं है, मुझे दूध बादाम देने के लिए मेरे वालिदैन के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो क्या तवक्को करेंगे आप मुझसे? हम यही हैं और यही बसते चले जा रहे हैं, हम कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके बावजूद एजुकेशन के अंदर हम ये साबित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो निकल गए वो काफी दूर तक जाते हैं। आपने हमने जो सबसे बड़ी गड़बड़ी कर रखी है वो हमारा बेसिक एजुकेशन जो है, यानी पहली से लेकर नर्सरी से लेकर 12वीं 10वीं तक की एजुकेशन है, वो बेहतर एजुकेशन नहीं है। अगर हमारी फाउंडेशन आप ठीक कर दें, नगर निगम के स्कूलों को ठीक कर दें, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों को आप ठीक कर दें, तो आप देखिए ठीक फाउंडेशन वाला बच्चा कितनी दूर तक दौड़ेगा, वो सोच पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम किया है हमारे मानव संसाधन मंत्री, ये जब से आए हैं एक नई हवा बही है, एक नई उम्मीद जागी है। टैबलेट बच्चों के पास आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, बाकी साइंसेस की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं, और ये खुद चाहते हैं कि ये बच्चे, इस कम्युनिटी के लड़के और लड़कियां सब आगे बढ़ें। इसीलिए इतनी पतली पतली गलियों में जो एटमॉस्फेयर आपको सूट नहीं करता, उस एटमॉस्फेयर में भी जाकर हम जैसे अनपढ़ किस्म लोगों को सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कुछ ब्लेम है हम लोगों के ऊपर। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, सऊदी अरेबिया में वहां का नेशनल डेली है सऊदी गजेट, पहली बार उसकी एडिटर इन चीफ सुमैया जबारती बनी है, एडिटर इन चीफ। यानी मौका मिला, वो वहां तक गई ना। इसी तरह से मौका चाहिए, माहौल चाहिए, और सरकार की और कपिल सिब्बल साहब जैसे लोगों की तरफदारी चाहिए। आप जो उम्मीद करेंगे उस उम्मीद को इस कम्युनिटी की औरतें, लड़कियां, लड़के सब पूरी करके दिखाएंगे। अपने सपनों को भी साकार करेंगे और आपके सपनों को भी साकार करेंगे। एक बात और, कुछ कमियां मौजूदा माहौल के अंदर हम लोगों के अंदर भी हैं। एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई लोग सब यहां मौजूद हैं। एक चीज थोड़ा सा ठीक कर ले,
बच्चों को जल्दी सुला लें और जल्दी जगा लें। सच में मैं इस बात से बहुत परेशान हूं। 3 बजे रात को, 2 बजे रात को माँ बाप अगर सोएंगे तो बच्चे किस वक्त सोएंगे और किस वक्त उठेंगे, किस वक्त वो पढ़ाई करेंगे, सोते हुए स्कूल जाएंगे, रोते हुए स्कूल से आएंगे। हमें शादियों में, पार्टियों में, इधर उधर सब जगह जाना जरूरी है। बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं, उनको नाश्ता मिले या ना मिले। इसलिए आप लोग बराए मेहरबानी, जिंदगी में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा पहले सोइए, थोड़ा पहले उठिए, एक कैरिकुलम बनाइए और थोड़ा बड़ी जगह में, खुली जगह में रहने के ख्वाब देखिए। थोड़ा बड़े घर बनाइए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस मौजू पे बोलने के लिए अगर चाहिए तो अलग से कोई डिबेट हो। मेरा बहुत कुछ बोलने का मन है, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, शुक्रिया हबीब भाई। और आपने जो इस कौम को, इस महफिल को आज संजीवनी बूटी दी है कि अगर तालीम हासिल करनी है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उसमें आपको उनको जल्दी सुलाना होगा। उनको जल्दी सुलाने का मतलब सिर्फ ये है कि उस तालीम का माहौल बन जाएगा। अगर आप लोग देर तक सोएंगे तो आप बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। सुबह आप कोशिश करेंगे कि बच्चा कैसे भी चला जाए स्कूल। और जहाँ तक इस कौम का मामला है तो एक शेर में मैं कहना चाहता हूँ, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये तो इस कौम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जिस तरफ भी निकलते हैं अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। टाइम की बहुत किल्लत है। अब मैं अपने एक बहुत ही अहम और ऐसे मतलब जैम जिनके मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ़ करने के लिए, और जिनके अंदर कौम का दर्द बेइंतहा है और हर वक्त बस एक ही ये सोचते हैं कि ये कौम कैसे आगे बढ़े, सेकुलर कदरे कैसे आगे बढ़े, ये मुल्क कैसे तरक्की करे। ज़फ़र आगा साहब जो अपनी तहरीर से टीवी पे अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए और लोगों के बीच में जा जा के वो अपनी बात कहते हैं और जिस अंदाज से वो अपनी बात कहते हैं लोगों के दिलों में उतर जाती है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। फातिमा एकेडमी के तमाम मुअज़्ज़ज़ ऑफिस बेयरर्स, आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब कपिल सिब्बल साहब, वहीद अख्तर साहब, ज़ाकिर हुसैन स्कूल के प्रिंसिपल साहब, हमारे दोस्त खुर्रम साहब। वक्त बहुत कम है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें यहाँ आपसे 2 मिनट में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हम जिस इलाके में बैठे हुए हैं, चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली जो अब कहलाता है, जिसको जो आज अपनी गलियों और कूचों की वजह से जाना जाता है, वो कोई मामूली इलाका नहीं है। 19वीं सदी का लंदन इस चांदनी चौक से बैकवर्ड था। इसके बादशाह वो बादशाह हुआ करते थे जिसके दरबार में अंग्रेज़ गर्दन झुका कर आया करता था। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त इस चांदनी चौक और इस दिल्ली में, इस शाहजहानाबाद में जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं, सिर्फ ये इसलिए मशहूर नहीं था कि यहाँ बहुत बड़े बादशाह हुआ करते थे, मुग़ल बादशाह हुआ करते थे या बहुत बड़ा एक लाल किला हुआ करता था, बल्कि बात यह थी कि जो बात आज लंदन और अमेरिका और वाशिंगटन के पास है, वही बात उस 19वीं सदी तक इस शाहजहानाबाद के पास भी थी। और वो बात ये थी कि उस वक्त का हिंदुस्तान तालीम में उतना ही आगे था जितना अपनी हुकूमत में आगे था, अपनी तरक्की में आगे था। कौमें तरक्की सिर्फ इसलिए नहीं करती कि उनके पास हुकूमत आ जाती है। हुकूमत तब आती है जब उनके पास अक्ल होती है। तालीम थी, हुकूमत थी, आप सुपर पावर थे 19वीं सेंचुरी की। तालीम ख़त्म हुई और सिर्फ मर्दों के पास नहीं थी,
औरतें भी वैसे ही पढ़ती थी और ऐसे ही बड़ी बड़ी शायरा हुआ करती थी। लेकिन आप तालीम के मैदान में पिछड़ गए और अब आप चांदनी चौक और इन गलियों के लिए, वही चांदनी चौक जो दुनिया का मशहूर तरीन इलाका था, अब वो एक पसमानदा इलाके में गिना जाने लगा। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि इसी चांदनी चौक को कपिल सिब्बल जैसा एक लीडर मिला, जिसको आपने खुद एक बार नहीं दो बार चुना। और कपिल सिब्बल साहब की अहमियत इस सारे मुल्क के लिए है, लेकिन इस इलाके के लिए ख़ास तौर से ये है कि वो ख़ास तौर से ये चाहते हैं कि जो चांदनी चौक सिकुड़ गया है वो एक बार फिर से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर उभर कर आए। और ये काम आज की दौर में दो चीज़ें दुनिया में आगे आने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। एक, अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है और उसके साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर आपको कुदरत होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर आज की दुनिया में आप नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि आज आपकी दुनिया से कटे हुए हैं। इसी ख्याल से उन्होंने जो प्रोग्राम, जब वो HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरू किया टैबलेट बांटने का। टैबलेट वो चीज़ है जो आपको कंप्यूटर आपको मुट्ठी में दे देती है। आज वो खुद चलकर आपके पास आए हैं। उन्हीं टैबलेट को आप तक पहुंचाने के लिए उनका मकसद ये है, उनका मिशन ये है कि वो ये चाहते हैं कि चांदनी चौक एक बार फिर से एक पसमानदा इलाका ना हो, बल्कि इस 21वीं सदी से कंप्यूटर के ज़रिए उसी तरह से जुड़ जाए जैसे अमेरिका के बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे लंदन के बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे जुड़े हुए हैं, या इस हिंदुस्तान के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और इलाकों के बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप तमाम हजरात की तरफ से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी वालों की तरफ से, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आपके पास आए, खुद चलकर उस कंप्यूटर को आप तक पहुँचाने के लिए जो आपको इस 21वीं सदी से जोड़ते हैं। शुक्रिया बहुत। वक्त की किल्लत की वजह से ज़फ़र आगा साहब के जो ख्यालात, जिन ख्यालात को सुनने के लिए हम बेचैन थे, वो जाहिर है पूरी तरह हम सुन नहीं पाए। अब मैं इससे पहले कि हमारे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर, मरकज़ी वज़ीर जनाब कपिल सिब्बल साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें, मैं उनके हाथों से 4 लोगों को, फातिमा एकेडमी के टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स को टैब्स वो जो देना चाहते हैं, और 4 अवार्ड्स हमारी तरफ से हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने फातिमा एकेडमी में अच्छे कारकर्दगी करी है। बाद में तो सबसे पहले इकरा यूनुस स्टेज पर आए। इकरा यूनुस आमिर सुहेल, अनम ताहिर, फरमान, साकिब। अब मैं 4 टीचर्स मौलाना इमरान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जनाब इज़्ज़त माब कपिल सिब्बल साहब से टैब रिसीव करें। और ये हमारे सांसद साहब की तरफ से है। ये टैब्स चाहते हैं कि हर बच्चा कंप्यूटर एजुकेशन में आगे बढ़े। मौलाना इमरान साहब हमारे फातिमा एकेडमी के टीचर हैं। मोहतरमा राशिदा साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँगा। आयशा साहिबा से मैं दरख्वास्त करूँगा। नैयर साहिबा से, अफसा, ये टैब्स और इनामात हम बाद में तकसीम करते रहेंगे क्योंकि वक्त की किल्लत है। इसलिए मैं आप सबसे पहले
कपिल सिब्बल साहब से दरख्वास्त करूंगा। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो दर्द मैंने